संस्था ने जो है 1000 से ज़्यादा एक ही दिन में ब्राह्मण बना दिए। वो संस्था है श्री परमधाम। और अब मैं श्री परमधाम से श्री राहुल जी को बुलाना चाहूँगा कि वे यहाँ आए। आइए राहुल जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। राहुल जी, श्री परमधाम ये नाम काफ़ी सुना है और अभी पिछले दिनों पूरे भारत में एक जो है एक क्रांति सी, एक ऐसा समाचार चला कि जिसने सबको झकोर दिया। यहाँ तक कि जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं सांसद, उनके भी बयान आए और भी अन्य नेताओं के बयान आए कि श्री परमधाम के जो पूर्ण गुरु हैं श्री चंद्रमोहन जी, उन्होंने एक ही दिन में जो है काफ़ी संख्या में ब्राह्मण बनाए। ये ब्राह्मण कैसे बने, इसके विषय में आप थोड़ा हमारे को बताइए। अभी जो श्री चंद्रमोहन जी हैं लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। जो 12 अप्रैल को 10,000 ओबीसी एससी ब्राह्मण बनाए गए, वो ब्राह्मण वो बने हैं जो मनुस्मृति के ब्राह्मण हैं। मनुस्मृति के अंदर जन्मजात कोई भेद नहीं है, जन्म से हम सब शूद्र हैं। इसलिए मनुस्मृति के द्वारा उनको ब्राह्मण बनाया गया। जो एक समाज के अंदर जाति के कहर से और नशे के कहर से लोग पीड़ित थे, काफ़ी समय से हम भी देख रहे थे जाति का जहर ऐसे फैलता जा रहा है कि इंसान को इंसान से दूर किया जा रहा है। तो इंसानों को इंसान से जोड़ने के लिए जो क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने यह प्रयास किया कि मनुस्मृति के 10,000 ब्राह्मण जनेऊ धारण करा करके बनाए गए। संविधान के अंदर इंसान अपनी जाति नहीं बदल सकता। वहाँ अगर जाट है तो जाट रहेगा, गुज्जर है तो गुज्जर रहेगा, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार हम ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये पद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जन्म से हम सब शूद्र हैं। उसके बाद हम जैसे कोई डॉक्टर बनता है, जन्म से पेट से पैदा नहीं तो डॉक्टर, या मास्टर बनता है वो जन्म से नहीं बनता, लेकिन एक पद प्राप्त करता है पढ़ाई के द्वारा। ऐसे ही मनुस्मृति के अनुसार जन्म से हम सब शूद्र हैं, उसके बाद हम पद प्राप्त करते हैं, वो मनुस्मृति वाले ब्राह्मण बनाए गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ये एक राजनीति से प्रेरित कर्म तो नहीं था कि आप किसी पार्टी को डाउन करने के लिए आप जो है ब्राह्मण बना रहे हैं उसे, कि एक राजनीति से प्रेरित कदम तो नहीं है ये? नहीं, राजनीति के एक भी नेता मनुस्मृति पर अपना एक भी व्याख्या नहीं दे सकता। मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो राजनीति का कोई नेता इस पर नहीं बोल सकता। राजनीति से हट करके देश और धर्म को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया। अच्छा। लेकिन इसका विरोध हो रहा है। जो हमारे सांसद हैं चंद्रशेखर जी, उनके पीछे बयान आए थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखो, ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं ये जातिवाद का जहर फैलाना चाहते हैं। पेट में तो दर्द होगा ही जब जाति का वोट बैंक खिसकेगा। एससी ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है वो वोट बैंक उनका खिसकता जा रहा है, तो पेट में दर्द किसका होगा? मैंने जब भी तो आपसे प्रश्न किया था कि क्या राजनीति स्टैंड तो नहीं है ये? नहीं, ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है। धर्म को मजबूत करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए। अगर धर्म मजबूत है तो हमारा देश है। अफगानिस्तान में हमारा धर्म नहीं है, पाकिस्तान में धर्म नहीं है, बांग्लादेश में धर्म नहीं है, आज हमारा वहाँ वजूद खत्म है। इसलिए धर्म को मजबूत करने के लिए मनुस्मृति के ब्राह्मण बनाए गए। मनुस्मृति के ब्राह्मण बनाए गए। मेरे ख्याल से श्री परमधाम के माध्यम से ही एक संगठन भी चल रहा है जो किसानों का संगठन है, उसका क्या नाम है? हिंद मजदूर किसान समिति। एक धार्मिक संस्था हिंद मजदूर किसान समिति की क्या उसे आवश्यकता पड़ गई थी कि उन्होंने हिंद मजदूर किसान समिति का गठन किया? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी, हमारा देश मजदूर किसानों का है। यहाँ व्यापारी भी है, कर्मचारी भी है, विद्यार्थी भी है। 5 देव हैं हमारे, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी। इन 5 को मजबूत करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता पड़ी। अगर ये 5 नहीं रहेंगे तो हमारा देश चल नहीं सकता, इसलिए इस संगठन की आवश्यकता पड़ी। इसमें जो संगठन है इसमें आप किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या आवाज उठा रहे हैं? इसमें जो हमारा संगठन है किसानों के लिए पहली आवाज ये है, फसल से पहले नस्ल बचाओ। क्योंकि आज हमारे देश की नस्ल ही बर्बाद की जा रही है। फसल बर्बाद होगी मौका मिल जाएगा, अगर नस्ल बर्बाद होगी मौका नहीं मिलेगा। तो पहले नस्ल है, फसल बाद में। इसलिए इस संगठन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज हमारे देश का युवा 65% में से 63% युवा नशे की लत में है। जिस घर में युवा नशे में लग जाता है वो घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए फसल से पहले नस्ल बचाओ। तो
क्या इस संस्था में नशा छुड़ाया जाता है? लाखों युवा हैं जो क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने लगभग 25 वर्षों में चाय तक नशा मुक्त कर दिए। भारत के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो चाय तक नशा छुड़ा दे और जाति के कहर से बचा दे। तो ये जो नशा आप छुड़ा रहे हैं, मतलब चाय तक इसमें संस्था में नहीं पीते हैं, तो कोई आप दवाई देते हैं या किस प्रकार से आप नहीं। उसे प्रेरित कर रहे हैं? जो क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी हैं वो कोई दवाई नहीं देते, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और क्रांतिकारियों की जो यातनाएं थी वो उनके दिलों में उतारी जाती है। कैसे कैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मिट्टी को, इस देश को, धर्म को बचाया। और आज हमारा युवा पीढ़ी नशे की लत में है। ये क्रांतिकारियों को भी अपमान है, धर्म का भी अपमान है। तो इसलिए क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी युवाओं को नशे से बाहर निकालते हैं, क्रांतिकारियों की यातना बता कर, उनके दिलों में उतार करके। मतलब जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो परमधाम संस्था है, इस परमधाम संस्था के क्रांतिकारी आप किसे मान रहे हैं? क्रांतिकारी जो हमारे जैसे भगत सिंह है, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, अल्लूरी सीतम राजू, प्रीति लता, कल्पना लता, लाखों क्रांतिकारी ऐसे हैं जो गुमनाम हैं। अभी मैंने कुछ नाम बोले, इनके कुछ लोग नाम भी नहीं जानते। और जो आज के राजनेता हैं, ये भी तो क्रांति कर रहे हैं। ये क्रांति नहीं कर रहे, ये भ्रांति फैला रहे देश के अंदर। ये नेता नहीं है, ये तो नेताओं के नाम पर कलंक है। ये देश के नेता तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते, आज देश के अंदर भ्रष्टाचार, शोषण, जितना भी अत्याचार देश के अंदर हो रहा है वो नहीं होता। ये नेता नहीं है, ये भेड़िए हैं जो उस समय के जो अंग्रेज थे, ये उन्हीं की नस्ल के नेता हैं। अगर ये नेता नहीं है, राजनीतिक पार्टी तो इन्हीं की है, चुनाव तो ये भी आएंगे, तो क्या आप भी जो ये कॉकरोच पार्टी की बात चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? फिर कोई को अगर गांव के अंदर एक कहावत है, अगर किसी को मच्छर कह दे तो गाल पर रेहपटा पड़ जा। अब ये देश का पढ़ा लिखा युवा, वो एक अमेरिका में बैठा अभिजीत, कॉकरोच खुद देश के युवाओं को गुमराह बनकर कॉकरोच बना दिया। तो क्या हम कॉकरोच थोड़ी ना है, हम तो शेर हैं। अगर उपाधि देनी है तो शेर से करते ना उपाधि, हम स्वाभिमान युवा हैं। तो युवा हमारा जो भ्रमित है, जो भ्रम में आ चुका है, तो इस पार्टी का विरोध करे, इससे बाहर आए। ये वो पार्टी है जैसे बांग्लादेश, नेपाल में तख्ता पलट हुआ, यहाँ षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान में दंगा कराने की ये योजना है। वो अमेरिका में बैठा हुआ कॉकरोच पार्टी बना रहा। तो यह देश को जोड़ने की पार्टी है, उसकी कोई नियम नीति हो देश और धर्म के लिए कुछ नहीं है। तो वर्तमान के समय में अगर आप किसी को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं या आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी संस्था, तो आप किस पार्टी को संस्था सपोर्ट करेगी? किसको आप प्रधानमंत्री के पद पर आप दिल्ली में देखना चाहेंगे? हम प्रधानमंत्री के पद पर उसको देखना चाहेंगे जो क्रांतिकारी, जो हमारे क्रांतिकारी रहे, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, प्रीतिलता, उदा देवी, जिन क्रांतिकारों ने इस मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उनका अधूरा सपना था कि आज़ादी के बाद, वो कहते थे भी कि इस देश को आज़ाद तो हम करा देंगे, लेकिन आज़ादी के बाद अगर देश में जाति व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, नशा जितना मजबूत होगा, यहाँ भ्रष्टाचार उतना फैलेगा। तो वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद सबसे पहला काम देश में प्रत्येक हिंदुस्तानी को पढ़ाई, दवाई एक समान साधन से निःशुल्क मिलेगी, लेके ग्राम प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक। भ्रष्टाचार क्यों करता है इंसान? अपने बच्चे की पढ़ाई और बच्चे की दवाई के लिए। आज हमारे देश के अंदर ये दोनों चीजें बहुत महंगी है और आजादी के बाद इस पर काम नहीं हुआ। आप क्रांति की बात कर रहे हैं, क्या संस्था ने क्रांतिकारियों के लिए कुछ करा है? क्या कोई क्रांति पार्क बना हुआ है या क्रांतियों का आप सम्मान किस प्रकार से करते हैं? प्रमाण हमारे पास है, वलीदपुर दुराला में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज और भारत का नक्शा, जिसमें हमारे बड़े बड़े मंदिर भी हैं, जितने मुख्य मंदिर वहाँ आए, और क्रांतिकारियों का चारों तरफ म्यूजियम बना हुआ है। अंडमान निकोबार की जेल है, उन क्रांतिकारियों की वहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, म्यूजियम लगा हुआ है, जैसे जैसे उनको यातनाएं दी गई थी। जैसे वीर सावरकर हुए, खुदीराम बोस हुए, बटुकेश्वर दत्त हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिससे हमारा देश का युवा भारत में जाए, इससे तो भला है वलीदपुर श्री परमधाम में आकर के देखे कैसे 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 हमारे क्रांतिकारों ने यातना सहकर देश को आज़ाद कराया। इसलिए हमने क्रांति पार्क की यहाँ स्थापना करी, जिसका उद्घाटन होना भी बाकी है। एक अंतिम सवाल, किसान मजदूर पार्टी जो है, संस्था जो है, समिति जो है, राजनीतिक दल में किस दल को सपोर्ट करती है एट प्रेजेंट? देखो, राजनीतिक दल में जो है वो
वोट देने का सबको अधिकार है और ये क्रांतिकारियों की पुष्पांजलि है, हमें अर्पित करनी चाहिए। व्यक्ति की सोच को देखकर, व्यक्ति के विचार को देखकर, जो हमारे धर्म को, देश को मजबूत करे, उसको वोट देने का ये स्वतंत्र अधिकार है। कोई किसी को वोट दे सकता है। आज यहाँ सब युवा पढ़े लिखे हैं, सोच है, समझ है, वो किसको वोट दे वो उनका स्वतंत्रता, अपना खुद का अधिकार है। जिस प्रकार से आपकी अपनी सोच है, परमधाम की सोच है, आप एक आम जनता को हमारे प्लेटफॉर्म से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना यही चाहते हैं, आज हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे पहले भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करें। प्रधानमंत्री से और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य एक समान सदन से फ्री हो। यहाँ यूपी बोर्ड, आईएएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, फलाना बोर्ड, ढिमका बोर्ड, ये बोर्ड ना हो, यहाँ एक बोर्ड हो, हिंद बोर्ड, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के बच्चे भी वहीं शिक्षा ले, वहीं स्वास्थ्य ले। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। क्या ये संभव है? ये संभव है। भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो पढ़ाई दवाई एक समान साधन से फ्री करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई इनके पास और कोई उपाय हो तो ये हमें बताए, वो उसको हम आगे लेके चलेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई राजनीति पार्टी की ये सोच हो। क्या आप या आपकी संस्था के कोई सहयोगी राजनीति में इस सोच के साथ जाना चाहेंगे? समय बदलेगा, व्यवस्थाएं भी बदलेगी, लेकिन समय की मांग यही है। पहला देश के अंदर सबसे पहला काम आज़ादी के बाद यही होना चाहिए था। हमारा देश विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि हमारे देश में बाहर से विदेशी पढ़ने आते थे। हमारे देश में सबसे पहले यहाँ गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ से विश्व में ज्ञान गया। तो उस ज्ञान को वापस हिंदुस्तान में लाने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य एक समान साधन से निःशुल्क करनी पड़ेगी, अन्यथा यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कभी हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार करता ही इस व्यक्ति इसलिए है, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की दवाई के लिए। ये दोनों चीजें बहुत महंगी है और आम आदमी इसी में पिस रहा है। तो जब तक ये सरकार लागू नहीं करती है, जब तक परमधाम भी क्या इस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है? जब तक सरकार ये व्यवस्था लागू नहीं करती, हम देश की जनता को गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे कि तुम्हारे वास्तविक अधिकार क्या हैं। तुम्हारे अधिकार पहला ये है, पढ़ाई दवाई एक समान साधन से निःशुल्क हो, इसकी आवाज उठाओ। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक कोई भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसका कोई नहीं लाती है इसका, जब तक क्या ये संस्था पढ़ाई दवाई फ्री के लिए कोई कार्य कर रही है? पढ़ाई दवाई के बहुत हमारे कार्य चल रहे हैं। पहले भी हमने जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी जो वहन खर्चा करते हैं श्री चंद्रमोहन जी करते हैं। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई दवाई का खर्चा श्री चंद्रमोहन जी उठाते हैं। अभी आपने शुरू में एक बात कही थी कि ये जाति का वो करते हैं, तो क्या इसको कैसे खत्म कर रहे हैं आप लोग? खत्म जो चीज़ हमारे देश के अंदर है ही नहीं। हमारे 4 वेद हैं, मनुस्मृति ग्रंथ हैं और भगवत गीता है। किसी भी वेद में जाति व्यवस्था नहीं है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज गुलामी के कारण हमारे गले में जातियों की बेड़ी पड़ी हुई है। आज तक भारत में या दुनिया में कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना जो ब्लड लेकर के, सैंपल लेकर के ये बता दे कि ये जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, अहीर है, सैनी है, दलित है। धन्यवाद राहुल जी, आपने बेबाक अपनी बातें रखी। आपने बताया कि परमधाम संस्था किस प्रकार से समाज सेवा कर रही है, क्रांतिकारियों का किस प्रकार से सम्मान कर रही है। हम आने वाले अगले समय में हम चाहेंगे कि क्रांति गुरु जो इस संस्था को चला रहे हैं वो भी एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। धन्यवाद।